हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल UAE इंग्लिश में। इस क्लास में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे एक एक वर्ड को लेकर। अगर आपको इस स्टोरी में नए वर्ड्स दिखे तो आप उन वर्ड्स को नोट कर लेना। नोट करने से वर्ड्स की मीनिंग ज़्यादा देर तक याद रहेगी। साथ में मैं आपको ग्रामर से जुड़ी, टेनिस से जुड़ी भी बातें बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छे से आने लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। मदर्स डिमांड एट ओल्ड एज होम। मदर्स यहाँ पे है एपस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का की के, ठीक है। मदर्स यानी कि माँ की, ठीक है। डिमांड यानी कि मांग। एट ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम में माँ की मांग। ओल्ड एज होम का मतलब क्या है? समझो ये एक घर जैसा होता है, ठीक है। वहां पर बूढ़ों को फिर बाद में रखा जाता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो फिर बूढ़ों को वहां पे रखा जाता है। आफ्टर फादर्स डेथ, ऑप्शन के बाद फादर्स यहाँ पे भी एपस्ट्रोफी एस का, इसका मतलब भी होता है का की के। तो बाप के डेथ यानी कि मौत, तो बाप के मौत के बाद son decided to leave his mother at a old age home. सन बेटे ने डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। डिसाइडेड के फर्स्ट फॉर्म होते हैं डिसाइड। डिसाइड यानी कि फैसला करना। टू लीव छोड़ने का, लीव का मतलब होता है छोड़ना। हिज मदर अपनी माँ को एट ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम में, तो बाप के मौत के बाद बेटे ने अपने माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ने का फैसला किया। सन यूज टू विजिट हर समटाइम्स। सन बेटा, यूज टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट में कोई काम किया करते थे और वहां पर हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू किया करता था, विजिट यानी कि मिलना या तशरीफ लाना। तो बेटा मिलने आता था हर उससे समटाइम्स कभी कभार। तो बेटा कभी कभार अपनी माँ से मिलने आता था ओल्ड एज होम में। One day he received a phone call from old age home. One day एक दिन he received a phone call, उसे एक फोन आया। received a phone call का मतलब होता है एक फोन आया। from old age home, old age home से, from यानी कि से, तो बेटे को एक दिन old age home से फोन आया। on other side of call was his mother. ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, ऑफ कॉल, कॉल के या हम कहेंगे फोन के, वॉज हिज मदर उसकी माँ थी। इन वेरी सीरियस टोन शी सैड, इन वेरी सीरियस टोन बहुत संजीदा लहजे में, इन यानी कि मैं, वेरी यानी कि बहुत, सीरियस यानी कि संजीद, टून यानी कि लहजा या हम कहेंगे आवाज, तो बहुत ही सीरियस आवाज में शी सैड उसने बोला, प्लीज कम टू विजिट, मेहरबानी करके तशरीफ लाई। कम टू विजिट का मतलब होता है तशरीफ लाना। Son went and saw the condition of his mother was very critical. Son went and saw, बेटे ने जाकर देखा, हम इस तरह भी कह सकते हैं सन वेंट बेटा गया, एंड सा और देखा, लेकिन वेंट एंड सा का मतलब होता है जाकर देखा। बेटे ने जाकर देखा, डैट के कंडीशन ऑफ हिज मदर उसकी माँ की हालात, कंडीशन यानी कि हालात, वॉज वेरी क्रिटिकल बहुत नाजुक थी। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक या हम कहेंगे गंभीर, बहुत गंभीर हालात थी, वेरी यानी कि बहुत। ही सैट क्लोज टू हर मदर एंड सैट, ही सैट वो बैठा, क्लोज यानी कि नजदीक, सैट की फर्स्ट फॉर्म होते हैं सिट, सिट यानी कि बैठना, सैट यानी कि बैठा, क्लोज यानी कि नजदीक, टू हर मदर अपने माँ के, तो वो अपनी माँ के नजदीक बैठा, एंड सैड और बोला, मॉम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मॉम माँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कैन यानी कि सकना, ठीक है। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मदर रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। रिप्लाइड की फर्स्ट फॉर्म होती है रिप्लाई, रिप्लाई यानी कि जवाब देना।
Please install fans in old age home. प्लीज़ बराए करम मेहरबानी करके इंस्टॉल फैन्स पंखे लगवाइए। इंस्टॉल का मतलब होता है लगवाना, ठीक है। फैन्स यानी कि पंखे। इन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम में मेहरबानी करके बराए करम ओल्ड एज होम में पंखे लगवाइए। एज देयर आर नो फैन हियर, क्योंकि यहाँ कोई फैन नहीं है। ऑल्सो पुट अ फ्रिज फॉर बेटरमेंट ऑफ फूड। ऑल्सो यानी कि बी, पुट यानी कि रखना, अ फ्रिज एक फ्रिज फॉर बेटरमेंट ऑफ फूड खाने की बेहतरी के लिए, खाने के लिए। बेटरमेंट का मतलब होता है बेहतरी। बिकॉज मैनी टाइम्स आई हैड टू स्लीप विदाउट फूड। बिकॉज क्योंकि, मैनी टाइम्स कई बार, कई मर्तबा, आई हैड टू स्लीप मुझे सोना पड़ता था। हैड टू का मतलब है करना पड़ता था, हैव टू मतलब करना पड़ता है, और विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। तो आई हैव टू स्लीप मुझे सोना पड़ता था, विदाउट यानी कि बगैर, फूड यानी कि खाना खाए, तो मुझे बगैर खाना खाए सोना पड़ता था। तो माँ ने अपने बेटे से कहा फैन्स के साथ साथ फ्रिज भी रखना खाने की बेहतरी के लिए, क्योंकि बहुत बार हमें बगैर खाना खाए सोना पड़ता था। Son was surprised to listen to this and questioned. सन was surprised, बेटा हैरान हुआ। सरप्राइज यानी कि हैरान हुआ। सरप्राइज की फर्स्ट फॉर्म होती है सरप्राइज, सरप्राइज यानी कि हैरान होना। टू लिसन टू दिस, इसे सुनकर, लिसन का मतलब होता है सुनना, तो बेटा इसे सुनकर हैरान हुआ। एंड क्वेश्चन, और सवाल किया। क्वेश्चन की फर्स्ट फॉर्म होती है क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी कि सवाल, क्वेश्चन यानी कि सवाल किया। Mom, while you were here, you never complained, and now when you have only few hours left, why are telling me all this? Mom, माँ, while जब you were here, तुम यहाँ थी, were यानी कि था, थी थे, here यानी कि यहाँ। माँ जब तुम यहाँ थी, यू नेवर कंप्लेन, तुमने कभी शिकायत नहीं की। कंप्लेन यानी कि शिकायत की, तो कंप्लेन की फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लेन, कंप्लेन यानी कि शिकायत। एंड और, नाउ अब, व्हेन जब, और अब जब, यू हैव तुम्हारे पास है, ओनली फ्यू आवर्स सिर्फ कुछ घंटे, लेफ्ट यानी कि बाकी, और अब जब आपके पास कुछ घंटे बाकी हैं। वाई आर टेलिंग मी, क्यों मुझे बता रही हैं। टेलिंग का मतलब होता है बताना, ठीक है। ऑल दिस ये सब, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो माँ, जबकि अब आपके पास सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। मदर रिप्लाइड, माँ ने जवाब दिया। सन बेटे, आई मैनेज्ड विद हीट एंड हंगर एंड पेन। आई मैनेज्ड मैंने बंदोबस्त किया, मैंने इंतज़ाम किया, विद हीट गर्मी के साथ, एंड हंगर और भूख के साथ, एंड पेन और तकलीफ के साथ। तो मैंने तकलीफ, भूख और पेन को बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, इसके साथ मैंने बंदोबस्त कर लिया। बट लेकिन, when you get old and your children send you here in old age home, बट लेकिन, when you get old जब आप बूढ़े हो जाइए, get old का मतलब होता है बूढ़ा होना। and your children और तुम्हारे बच्चे, send you तुम्हें भेज दे, here यहाँ, in old age home ओल्ड एज होम में। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाइए और आपके बच्चे आपको यहाँ ओल्ड एज होम में भेज दे, send यानी कि भेजना। I am afraid you will not be able to manage. I am afraid मुझे डर है, afraid यानी कि डर। You will not be able to manage, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि आप यहाँ पर फैंस लगवाइए, साथ में फ्रिज भी रखें खाने की बेहतरी के लिए, ताकि जब आपके बच्चे आपको यहाँ पर भेज दें ओल्ड एज होम में, तो उस वक्त आपको जो है इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े, जिन सब चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा, ठीक है। तो माँ को यहाँ पर भी अपने बेटे की बहुत फिक्र थी, अपने बेटे की बहुत चिंता थी। चलो दोस्तों, स्टोरी का मॉरल देखते हैं। बहुत ही अच्छा मॉरल है स्टोरी का, आज तक मैंने ऐसी स्टोरी कभी नहीं पढ़ी। बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे लगी। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। मॉरल, our parents love us and
They never stop caring about us. Our parents ہمارے ماں باپ پیرنٹس یعنی کہ ماں باپ love us ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں and اور they never stop وہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں never یعنی کہ کبھی نہیں stop یعنی کہ روکنا یا ہم کہیں گے چھوڑنا caring یعنی کہ پرواہ کرنا یا ہم کہیں گے خیال رکھنا about us یعنی کہ ہمارے بارے میں تو وہ ہماری پرواہ کرنا کبھی نہیں چھوڑتے ہیں even if یہاں تک کہ اگر we don't care enough about them we don't care ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں enough یعنی کہ کافی about them یعنی کہ ان کے بارے میں یہاں تک کہ اگر ہم ان کے بارے میں کافی پرواہ نہیں کرتے ہیں کیا کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا یا خیال رکھنا because they love us unconditionally because کیونکہ they love us وہ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں unconditional یعنی کہ بے انتہا بہت زیادہ یا ہم کہیں گے بنا کسی شرط کے ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں and we never realize that اور ہمیں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا realize یعنی کہ احساس ہونا still we have them جب تک کہ وہ ہمارے پاس نہ ہو دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہی مورل ملتا ہے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے کتنا محبت کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے